वेलकम बैक बिजनेस ओनर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक मार्केटिंग को। अच्छा जी, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग के रिलेटेड काफ़ी सारी मिथ्स हैं जो लोगों के माइंड में है। अच्छा, एक चीज़ रिपीट करूंगा, ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का जिसमें हमने डिस्कस किया था और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रह के पेड मार्केटिंग को। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रह के ऑर्गेनिक मार्केटिंग को। ठीक है। अच्छा जी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जितने भी लोग ये सोचते हैं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग 100% फ्री होती है, तो वो सिर्फ एक गलती कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग किसी भी तरह से फ्री नहीं है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अच्छा, ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है ये आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट डेवलप करके देती है और इसके लॉन्ग टर्म में एडवांटेजेस होते हैं। इस लाइन का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको डेवलप होने में ऑलमोस्ट 3 से 6 माह और बाज़ औक़ात 8 माह और 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस है। ठीक है, आपको इससे होकर गुजरना पड़ सकता है। बताने का मकसद ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें, ना कि आप इसको बीच में ही छोड़ दें। ठीक है, इसके एडवांटेजेस जब आना स्टार्ट होंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा भी उठाएँगे, ये वर्थ इट है। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा अगर आप ऑर्गेनिकली ही ग्रो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसके एडवांटेजेस मिल जाएँगे। एक टाइम आएगा जब आप खुश होंगे कि आपने इतनी मेहनत करी और उसका इतना ज़्यादा आपको अब फल मिल रहा है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग सबसे पहले होती क्या है? हमें ये करना होता है कि पोस्टिंग करनी होती है मल्टीपल टाइम्स। और पोस्टिंग में आप क्या चीज़ें पोस्ट करेंगे? जो आपकी ऑडियंस को अच्छा लगे। सिंपल अल्फाजों में, पोस्ट व्हाट योर ऑडियंस लाइक। आपको वो चीज़ पोस्ट करनी पड़ेगी जो आपकी ऑडियंस को अच्छी लग रही है। ठीक है, उसके बाद फिर सेलिंग स्टार्ट होगी। उनसे रिलेट करने की बस सिंपल कोशिश करनी है। सिंपल अल्फाजों में ऑर्गेनिक मार्केटिंग यही है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग वाली है, सॉरी, एक सोशल मीडिया वाली है और सेकंड आ गई आपकी इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन वाली। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को हम अलग-अलग कवर करेंगे क्योंकि अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये पेड़ किस तरीके से है। देखिए, आपने जब भी पोस्टिंग करनी है तो पोस्टिंग करने के लिए पहले कुछ ना कुछ आप बनाएँगे तो पोस्ट करेंगे ना। बजाय बेशक वो इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में आप कर रहे हैं या फिर बेशक आप वो सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं। अगर कोई पोस्ट बनाएँगे आप तभी पब्लिश करेंगे। पोस्ट बनाने के लिए पैसे लगेंगे, ठीक है? और जब वो पब्लिश होगी तो फिर आपके साथ उन उसके अंदर एंगेज होंगे और आपको लाइक और फॉलोवर और समथिंग एल्स जो भी आपका टारगेट है, उस हवाले से ही आप बना रहे होंगे, वो आपको मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ ये कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग अब काफ़ी ज़्यादा जो है एडवांस हो गई है। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्टैटिक पोस्ट जो हैं, ठीक है? जो ग्राफ़िक्स जो हैं वो आपको आपके वो रिज़ल्ट डेवलप करके दे सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ़ एक गलती है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप वीडियोज़ का दौर चल रहा है, आपको वीडियोज़ ही शूट करनी पड़ेंगी। आपके ब्रांड का एक फ़ेस होना चाहिए, वो फ़ेस कौन है, ठीक है? वो आपको जस्टिफ़ाई करना है। मोस्ट कॉमनली हम यही चाहते हैं कि आप खुद जो बिज़नेस ओनर है, वो खुद अपने ब्रांड का फ़ेस बने, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी के अंदर है, ठीक है? सेकेंडली ये कि लेट्स से आप जितनी ज़्यादा पोस्टिंग करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके लोगों को दिखने के और ज़्यादा जल्दी वायरल होने के। हम सिर्फ वेट करते हैं कि हम पोस्टिंग कर रहे हैं और कोई भी पोस्ट उसमें से वायरल जाए। जो जब भी पोस्ट वायरल जाएगी तभी आपका अकाउंट लोगों तक पहुंचेगा और आप ऑब्वियसली मशहूर हो जाएंगे। ठीक है, आपको लोग जानने लग जाएंगे। यही है ऑर्गेनिक मार्केटिंग सिंपल अल्फाज में। इससे ज़्यादा सादे अल्फाज में नहीं समझाई जा सकती। और काफ़ी सारी एजेंसीज़ और काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ये कह के कि जी हम 30 डेज़ में आपकी रोज़ाना 1 पोस्ट लगेगी या 4 रील्स लग जाएँगी। सबका सब जो है ये सिर्फ़ ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। बात ये है कि आपको वीडियोज़ ही बनानी पड़ेंगी, आपकी अपनी होनी चाहिए, तभी अगर आप मशहूर होते हैं तब भी आपको फ़ायदा होगा। अगर किसी और के फ़ेस के साथ की वीडियो मशहूर हो गई है, ठीक है, या कोई स्टैटिक पोस्ट टाइप मशहूर हो भी गई है, तो उससे आपके बिज़नेस को कोई एडवांटेज नहीं है, ये चीज़ समझने की कोशिश करें। क्योंकि नेक्स्ट अगर आपकी अपनी वीडियो वायरल हो जाती है और नेक्स्ट टाइम जब लोग आपको दोबारा देखेंगे, तो वो इंटरेस्ट दिखाएँगे आपको दोबारा वॉच आउट करने में, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और रोज़ाना 1 पोस्ट पब्लिश करने से आपके चांसेस बहुत कम है वायरल जाने के। आपको रोज़ाना 1 पोस्ट कभी पब्लिश नहीं करनी। आपको डे में मल्टीपल टाइम्स पोस्टिंग करनी पड़ेगी। कोशिश करें 3 टाइम्स, 4 टाइम्स पर डे पोस्ट करें। इस तरीके से जब आप चलेंगे तो 3 महीने के अंदर लेट्स से आप 3 पोस्ट पर डे कर रहे हैं, ठीक है? वीडियो कंटेंट की बात कर रहा हूँ। स्टैटिक पोस्ट को भी चलें, लेट्स से आपने ऐड कर दिया, एक आपकी स्टैटिक पोस्ट चल रही है, 2 आपकी वीडियोज़ चल रही हैं पर डे, ठीक है? और इसको जब आप 1 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट बन जाएँगी आपकी 60 पोस्ट। 60 फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, ये तकरीबन एक वो फिगर है जो आपको 180 का फिगर मिल रहा है। ये वो फिगर है जो आपको इन 180 में से कोई ना कोई रील्स आपकी लाज़मी वायरल जाएँगी, ठीक है? अब वो किस तरीके से शूट करना होता है, कंटेंट प्लानिंग कैसे होती है, वो चीज़ें आप हमारे पे छोड़ दें, उसकी तरफ ना जाएँ, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है, जितनी ज़्यादा पोस्टिंग उतने ज़्यादा वायरल होने के चांसेस। ये तो मैंने मोटी-मोटी एक्सप्लेन कर दी कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती क्या है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। अब मैं जल्दी से कोशिश करूँगा कि क्विकली जो है मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूँ कि डिजिटल मार्केटिंग और जो आपकी एसईओ है
जिसमें इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, उसमें क्या-क्या फ़र्क है। अच्छा, जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका तो मोटा-मोटा काफ़ी ज़्यादा हद तक मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ अभी वीडियो के अंदर ही स्टार्ट में। सेकंडली ये कि सोशल मीडिया पे बस आप ये एक चीज़ याद रखें, मीम कंटेंट को आजकल काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं खुद को वायरल करने के लिए, क्योंकि वो लोगों से रिलेट भी कर पा रहा होता है, ठीक है? आपकी अपनी पर्सनल ऑडियंस से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करें, ठीक है? अगर आप फिर भी अपनी प्रोफ़ाइल को एलिगेंट रखना चाहते हैं, डिसेंट रखना चाहते हैं, ठीक है? मोस्टली आपको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ये। आप इसको छोटी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि लेट्स से अगर आपकी 3 पोस्ट लग रही हैं, 3 में से 1 पोस्ट में आप थोड़ा-सा मीम टाइप कंटेंट बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे आपके वायरल होने के, ठीक है? आपकी अपनी जो फील्ड के लोग हैं, वो भी इसको वायरल कर सकते हैं, ठीक है? आपस में ही शेयरिंग करके। तो ये तो वो चीज़ें हो गई जो ज़रूरी हैं। इसके अलावा आप अपने कस्टमर के जो रिव्यूज़ हैं, उनको पब्लिश कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स को पब्लिश कर सकते हैं फिज़िकली टॉक के दौरान, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है? ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प आउट करते हैं। अपनी लोकेशन के रिलेटेड गाइड करें कि हमारी लोकेशन इस जगह पे है, वीडियो कंटेंट शूट करें, लोकेशन के रिलेटेड भी। एक वीडियो आपकी लोकेशन के रिलेटेड भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सके आप लोग किस जगह पे बेस कर रहे हैं। इसी के अलावा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन थोड़ा-सा लंबा प्रोसीजर है और ज़्यादातर जो है एजेंसी ओनर्स और फ्रीलांसर्स इसको चेकआउट कर रहे होंगे। ये बिज़नेस ओनर्स बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा सकते, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा टफ़ काम है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले इसमें होती है कीवर्ड रिसर्च, वो बाज़ों का ट्रेंड बेस्ड भी होती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ट्रेंड की वजह से कीवर्ड पे गूगल पे रैंक कर रहे होते हैं, लोग ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं। बाकी नॉर्मली जो वर्ड्स हैं, जो हमारे कमर्शियल वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है? और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ जाते हैं, इस टाइप करके कीवर्ड्स आते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स होती हैं इनकी, ठीक है? उसको आपको जस्टिफ़ाई करना होता है और आपकी करंटली अभी रैंकिंग की तरह उस हिसाब से फिर आपको कीवर्ड सिलेक्शन करनी पड़ती है और कीवर्ड सिलेक्शन करने के बाद आपको उन कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल राइटिंग करनी पड़ती है। आर्टिकल राइटिंग के बाद आपको आपस में उनको लिंक करना पड़ता है सारे के सारे अपने आर्टिकल्स को। एक मेन आपका आर्टिकल होता है और बाकी जो होते हैं वो आपके सपोर्टिव आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है? यानी वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इनकी इंटरनल लिंकिंग, यानी एक आर्टिकल में दूसरे आर्टिकल का लिंक है, इसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। और फिर एक्सटर्नल लिंकिंग भी होती है। अब एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? एक्सटर्नल लिंकिंग ये होती है कि आपको किसी और वेबसाइट से, यानी कि लेट्स से अगर मैं डॉक्टर्स की फील्ड की बात करूँ, तो मैं कहता हूँ बेस्ट स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट नियर मी, सर्च करता हूँ गूगल पे और एक वेबसाइट रैंक कर रही है लेट्स से, जिसके अंदर 10 डॉक्टर्स का जिक्र है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम भी वहाँ पे आए, तो मैं उन वेबसाइट के ओनर से कॉन्टैक्ट करूँगा और उनको बोलूँगा कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा नाम आपकी लिस्ट में आए, ठीक है? हमारे पास ये डॉक्टर और ये स्टाफ है। तो वो आपको सिंपली चार्ज करेंगे, पैसे लेंगे आपसे, ठीक है? चार्ज करेंगे और आपको वहाँ पे पब्लिश करवा देंगे, ठीक है? और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को डू फॉलो लिंक कहते हैं और वो आपका एक्सटर्नल लिंक कहलाता है, ठीक है? ये एक एक्सटर्नल लिंक हो गया। इस तरीके से आपको मल्टीपल एक्सटर्नल लिंक बनाने पड़ते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। ये पेड की बात हमने कर ली, इस तरह फ्री भी काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है? वहाँ पे आप जाके भी लिंकिंग अपनी बना सकते हैं। जैसे कि लेट्स से एक वेबसाइट है, वो सिर्फ़ क्लिनिक्स को ही शो करती है और आपका क्लिनिक वहाँ रजिस्टर नहीं है, आप सिंपली जाएँगे, वहाँ पे अपने क्लिनिक को रजिस्टर करवा देंगे, ये आपका फ्री लिंक हो गया। अब जैसे-जैसे आपके लिंक्स बनते जाएँगे, आपकी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और खुद ब खुद ही गूगल के फर्स्ट पेजेज़ पे आने लग जाएगी, ठीक है? तो ये बेसिकली जो है आपका एसईओ के हवाले से हो गया प्रॉपर गाइड, जो बिज़नेस ओनर्स के लिए, ना कि एजेंसी ओनर्स या किसी फ्रीलांसर के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि डिजिटल मार्केटिंग जो है और जो आपकी एसईओ है वो किस तरीके से काम करती है। अच्छा, एसईओ में आपको ये पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी ऑडियंस देखना चाहती है, ठीक है? जो आपकी ऑडियंस सर्च कर रही है ना, एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। लोग सर्च क्या कर रहे हैं और लोग देखना क्या चाह रहे हैं, दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, ठीक है? अब अगर आप देखें कि लोग सोशल मीडिया को क्यों ओपन करते हैं, तो वो एक्चुअल में जिस टाइम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, उस टाइम पे ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल जाए थोड़ा बहुत जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड हैं, तो वो उसको वॉच आउट कर लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, जिस टाइम कोई बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है, तो जिस टाइम उसने सर्च की है, जो चीज़ वो पूछना चाह रहा है, उसको सिर्फ वही चाहिए। ही डज़न्ट वांट एनीथिंग एल्स, ठीक है? तो आपको गूगल ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा कि गूगल पे लोग सर्च क्या कर रहे हैं और उसके हवाले से ही कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों चीज़ें अब उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा करंटली सारे के सारे ब्रांड्स का फ्री ऑडिट चल रहा है। अभी अपनी प्रोफाइल को हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें और अपना जो फ्री ऑडिट है उसको क्लेम करें। अल्लाह हाफ़िज़।